यूरोप में सुपर फ्लू की लहर, अस्पतालों में मरीजों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा। आलमी इदारे सेहत WHO के मुताबिक फ्लू की नई किस्म से बरतानिया समेत कई यूरोपीय ममालिक में इन्फ्लुएंजा के केसेस में तेजी से इजाफा हुआ है। बरतानवी महकमा सेहत के मुताबिक अस्पतालों में रोजाना औसतन 2600 से ज्यादा मरीज दाखिल हो रहे हैं, जो पिछले हफ्ते के मुकाबले में 50% ज्यादा है। बरतानवी वजीर सेहत का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल कोविड के बाद अस्पतालों पर सबसे बड़ा दबाव है। WHO का कहना है कि नई किस्म ज्यादा खतरनाक नहीं, लेकिन इसका फैलाव मामूल से पहले शुरू हो गया है। सुपर फ्लू से बच्चों और बुजुर्गों में मुतासरीन की शरह सबसे ज्यादा है, जबकि कुछ स्कूलों में वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कोविड जैसी एहतियाती तदाबीर दोबारा नाफिज की गई हैं। मुल्क के मगरबी और शिमाली इलाकों में आज और कल से बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। बलोचिस्तान में कोयटा, ज़ियारत, योब, शिरानी और किला सैफुल्ला में बारिश हो सकती है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पिशावर, पोठोहार रीजन में इतवार और पीर को हल्की बूंदाबांदी मुतवक्के। मैदानी इलाकों में 16 दिसंबर तक शदीद धुंध छाए रहने का खदशा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध के बायस हद निगाह मुतासिर होने का इम्कान है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। पिशावर फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमला करने वाले दहशतगर्द नेटवर्क की निशानदही हो गई। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक खुदकुश हमलावरों का ताल्लुक कालादम दहशतगर्द तंजीम से है। खुदकुश हमलावरों ने पिशावर में चंद दिन क़याम किया था। हमलावरों ने क़याम के दौरान शहर के रास्तों से वाकफियत हासिल की थी। खुदकुश जैकेट्स और रिहाइश की फराहमी में खुदकुश बम्बारों की सहूलत कारी की गई। रवा माह पिशावर फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमले में 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। 14 साल कैद की सजा पाने वाले साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज अमीन पर यह इल्ज़ाम भी आयद हुआ है कि वो रिटायरमेंट के बाद बाज़ खुफिया सरकारी दस्तावेजात अपने पास रखे हुए थे। एट इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एक इल्ज़ाम रिटायरमेंट के बाद खुफिया सरकारी दस्तावेजात अपने पास रखने से मुतालिक था। हालांकि वो ये दस्तावेजात अपने पास रखने के मजाज ना थे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में NFC के तहत फंड्स मिलने चाहिए। इस बारे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पार्टी ओहदेदारों से खिताब में कहा, NFC अवार्ड भीख नहीं है, ये तो हक है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में वफाक पैसे दे भी दे तो ठीक तरीके से खर्च नहीं होते। सदर जरदारी ने गवर्नर पंजाब को मुलाकात के लिए बिलावल हाउस लाहौर बुला लिया। ज़राए के मुताबिक गवर्नर पंजाब और दीगर पार्टी रहनुमा सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। पंजाब की सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पोलियो के खात्मे के लिए रवा साल की आखिरी इंसादी पोलियो मुहिम 15 दिसंबर से मुल्क भर में शुरू हो रही है। 21 दिसंबर तक जारी रहने वाली मुहिम में 4 करोड़ 55 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। शदीद तरीन मौसमी हालात के बावजूद 4 लाख से ज्यादा पोलियो फ्रंट लाइन वर्कर्स पूरे मुल्क में घर घर जाकर बच्चों को इंसादे पोलियो के कतरे पिलाएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानियों को वीज़ा चैलेंजेस दरपेश हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऑन चौधरी का दुबई में खिताब, कहा, अबू धाबी में हुक्काम से वीज़ा मसाइल पर मुलाकात करूंगा। कराची येलो लाइन मंसूबे की लागत 190% बढ़ गई। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने कराची येलो लाइन मंसूबे के लिए 178 अरब 59 करोड़ रुपए की मंजूरी नज़रसानी शुदा लागत की मंजूरी दे दी। 2019 में इस मंसूबे की लागत का तखमीना 61 अरब 43 करोड़ रुपए था। CDWP ने 10 अरब 55 करोड़ रुपए की तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी और कराची येलो लाइन समेत 256 अरब रुपए मालियत के 4 मंसूबे हतमी मंजूरी के लिए एक्ने को भेजने की सिफारिश कर दी।
ट्रैफिक ऑर्डिनेंस के खिलाफ पंजाब में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल पर ट्रांसपोर्टर्स तकसीम हो गए। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस के 2 धड़ों ने हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात के बाद हड़ताल ख़त्म कर दी, जबकि एक धड़े ने ट्रैफिक ऑर्डिनेंस की मअतली तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मामलात पर मरियम औरंगज़ेब की सरबराही में कमेटी भी तश्कील दे दी। मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि मसाइल को अफ़वाम व तफ़हीम से हल करेंगे। गुजरांवाला में कंगनीवाला के करीब वाक़े मदरसे में आग लग गई। जुलूस के ज़ेरे तालीम 3 तालिब इल्म ज़ख्मी। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक इलेक्ट्रिक हीटर लगाया गया था, जिससे बिस्तर में आग लगकर फैली। कराची के इलाके जमशेद रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला, मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। लियारी बिहार कॉलोनी में शहरी को कातिल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। शाह लतीफ़ टाउन में गाड़ी से 47 किलो मुनशियात बरामद, 3 मुलजिमान गिरफ्तार। कोयटा के इलाके मूसा खेल में हैज़ा से 8 अफराद जाँ बहक। हुक्काम के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 6 बच्चे और 2 मर्द शामिल। सरकारी स्कूल आर्जी अस्पताल में तब्दील। इराक जाने वाले ज़ायरीन को मुकर्ररा मुद्दत से ज़ायद क़याम की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ब्रसल्स में इराकी हम मनसब जनरल अब्दुल अमीर अल शमरी से मुलाकात में गुफ्तगू। इराकी वज़ीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला की फहरिस्त वाले ज़ायरीन को इराक आने की इजाज़त होगी। मुश्तरका लाए हमल तय करने के लिए जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बेल्जियम के वज़ीर दाखिला से भी मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए ताउन पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी का कहना था कि अक़वाम आलम को गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली और मरबूत इक़दामात की ज़रूरत है। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी की कतर के कौमी दिन की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। गवर्नर सिंह ने कौंसल जनरल को गुलदस्ता पेश किया। कौंसल जनरल और दीगर शुरका के हमरा केक काटा। तकरीब में वज़ीर आला सिंध और फरियाल तालपुर भी शरीक हुई। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बाइनेंस और ACX को NOC जारी कर दिया। बाइनेंस और ACX को पाकिस्तान में इब्तदाई तैयारी और मुशावरती सरगर्मियाँ शुरू करने की इजाज़त मिल गई। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब का कहना है कि NOC का इजरा मुकम्मल लाइसेंस याफ्ता और रेगुलेटेड माहौल की तरफ पहला कदम है। इसे सारिफ का तहफ़्फ़ुज़ और माली शफाफियत को बुनियाद बनाया जाएगा। पाकिस्तान दुनिया में क्रिप्टो अपनाए जाने के लिहाज से तीसरे नंबर पर, यहाँ 3 से 4 करोड़ सार्फिन मौजूद हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, NOC फ्रेमवर्क का आगाज़ और जिद्दत के अज़्म का सबूत है। PVARA दुनिया की पहली AI से चलने वाली वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बन रही है। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में कौमी उलमा मुशाइख कॉन्फ्रेंस। उलमा कराम का पाक फौज से मुकम्मल इजहार यकजहती। अस्करी क़यादत को मार्का हक में शानदार कामयाबी पर खिराजी तहसीन। जामिया रशीदिया के सरबराह मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा, सियासी क़यादत और फ़ौजी क़यादत को यकजान होना चाहिए। फितना ख़वारिज मज़हब की बुनियाद पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। उनके खात्मे के लिए उलमा कराम की मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शबीर हसन मेसमी ने कहा कि बुनियाद मरसूस दुनिया में हमारी इज्जत और शर्फ का बाइस बना। अलामा ज़ियाउल्लाह ने कहा कि किसी नाम नेहाद सियासतदान को पाक फ़ौज के खिलाफ बात करने की इजाज़त नहीं देंगे। पीर हसन हसीबुर रहमान ने कहा, आज बुनियाद मरसूस में कामयाबी की वजह से दुनिया में पाकिस्तान के पासपोर्ट को इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने खबरदार किया है कि वेनेजुएला में जल्द ज़मीनी हमले शुरू हो जाएंगे। रूस यूक्रेन मामले पर भी मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा कि हमने थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जंग रुकवाई। दुनिया में 8 जंगें रुकवाई हैं। मुस्तकबिल करीब में फेडरल रिजर्व का नया चेयरमैन मुंतखब करेंगे। खानेवाल के करीब मोटरवे M4 पर बस और ट्रेलर की टक्कर। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसे में बस होस्टेस जाँ बहक, 4 मुसाफिर जख्मी। हादसा
ड्राइवर को नींद आने की वजह से पेश आया। बस लाहौर से मुल्तान जा रही थी। गजा के लिए आलमी इस्तेहकाम फोर्स से मुतालिक कॉन्फ्रेंस 16 दिसंबर को दोहा में होगी। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में फोर्स के कमांड स्ट्रक्चर और मुतालिका इंतजामी उमूर पर बात होगी। अमरीकी सेंट्रल कमांड की मेज़बानी में होने वाली कॉन्फ्रेंस में 25 से ज़ायद ममालिक के नुमाइंदे शरीक होंगे। और झलमक्सी डेजर्ट चैलेंज ऑफ रोड रैली में आज स्टॉक कैटेगरी की गाड़ियों के ड्राइवर ट्रैक पर महारत दिखाएंगे। स्टॉक की कैटेगरी में अली मक्सी और पहली गाड़ी ट्रैक पर रवाना हो गई। आज स्टॉक विमेन और वेटरन कैटेगरी समेत 35 ड्राइवर्स एक्शन में नजर आएंगे।